एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है, कब करवानी पड़ती है, क्या एंजियोप्लास्टी करवाना पेनफुल है और एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद पेशेंट कितने दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो और कैसे होती है एंजियोप्लास्टी। तो चलिए जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं यानी कि धमनियों को खोला जाता है। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इनको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। कॉर्नरी आर्टरी को खोलने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। विशेष इंजेक्शन की सहायता से हमारी कॉर्नरी आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट डालते हैं और जो आर्टरी है उसके सारे वीडियो और फोटोज एक एक्सरे मशीन में सेव हो जाते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा पड़ने पर एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं एंजियोप्लास्टी कैसे होती है दोस्तों। और पैर से यदि हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसको बोलते हैं फीमोरल रूट, और यदि हाथ से एंजियोप्लास्टी की जाती है और जो रूट है उसका नाम है रेडियल रूट। तो चलिए जानते हैं। फीमोरल आर्टरी के लिए 6 फ्रेंच की एक सीथ, जिसको हम कैनुला भी बोलते हैं, ली जाती है और आपकी फीमोरल यानी कि ग्रोइन एरिया से डाली जाती है आपकी फीमोरल आर्टरी के अंदर। जब आपका कैनुला लग जाता है तो फिर उसी कैनुला के थ्रू एक वायर, टर्मो या टेफ्लॉन वायर लेकर एरोटा तक जाया जाता है। उसके पश्चात एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसको कैथेटर बोलते हैं, एरोटा तक ले जाई जाती है। यदि लेफ्ट का कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी करना है तो लेफ्ट मेन को हुक किया जाता है। लेफ्ट मेन के लिए यूज होने वाले कैथेटर्स कई प्रकार के होते हैं, और यदि राइट कॉर्नरी आर्टरी की प्लास्टी करनी है तो राइट के लिए कैथेटर लिए जाते हैं, और राइट के लिए भी कई प्रकार के कैथेटर यूज होते हैं। कैथेटर का सिलेक्शन डॉक्टर अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। जब कैथेटर से आर्टरी को हुक कर लिया जाता है तो एक पीटीसी वायर कैथेटर के अंदर से हमारी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ले जाया जाता है। जहां पर लीजन है, यदि उसको क्रॉस करने में थोड़ी समस्या आती है तो डॉक्टर बार बार उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में आर्टरी के डिस्टल पार्ट में उस वायर को पार्क कर दिया जाता है। उसके पश्चात जहां पर लीजन है उस लीजन को प्री डायलेट का मतलब है उसको अच्छे से खोलना। ऑपरेशन से पहले उसको, यानी कि स्टंट डालने से पहले उस ब्लॉकेज को, उस अवरोध को जहां पे आर्टरी सिकुड़ गई है, उसको अच्छी तरह से बलून से खोला जाता है। जब वह एरिया खुल जाता है, ब्लड का फ्लो आने लगता है, तो फिर वहां पे स्टंट रख दिया जाता है। स्टंट का मेजरमेंट डॉक्टर अपने अपनी प्रैक्टिस और हमारी मशीन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको मेजर करते हैं कि आर्टरी का साइज कितना है। फिर डॉक्टर आर्टरी के साइज अनुसार स्टंट का सिलेक्शन करते हैं। आजकल प्रैक्टिस में ड्रग्स इलूटेड स्टंट यूज होते हैं। बहुत समय पहले बेयर मेटल स्टंट यूज होते थे, उनमें रीथ्रोम्बोसिस यानी कि स्टंट का आईएसआर बहुत जल्दी, इन स्टंट रीस्टेनोसिस यानी कि स्टंट में अवरोध आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन आजकल ड्रग्स इलूटेड स्टंट यूज होते हैं तो इनमें अवरोध आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट को, यदि फीमोरल रूट से करते हैं एंजियोप्लास्टी, तो पेशेंट को 6 से 8 घंटे स्पाइन पोजीशन में बेड पर सीधे लिटाया जाता है। और यदि एंजियोप्लास्टी रेडियल रूट से की जाती है तो पेशेंट को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट आराम से बैठ भी सकता है। एंजियोप्लास्टी के पश्चात डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। यदि पेशेंट सही है तो 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों का मिथ है कि स्टेंट डलने के बाद पेशेंट की लाइफ नॉर्मल नहीं होती, लेकिन कुछ समय पश्चात पेशेंट की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। एंजियोप्लास्टी के मरीज का नॉर्मल रूटीन लगभग 1 हफ्ते बाद वो अपने काम पर जा सकता है, और बाकी डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं उसके अनुसार ही पेशेंट को अपने काम पर लौटना चाहिए। क्योंकि एंजियोप्लास्टी बिल्कुल पेन रहित एक प्रक्रिया है जिसमें आसानी से ही इनवेसिव तरीके से आपकी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर स्टंट लग जाता है और आपको तकलीफ भी कम होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस और होने वाली समस्याएं मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एंजियोप्लास्टी यानी कि एक टाइम में पेशेंट को कितने स्टंट लग सकते हैं, तो इसका कोई अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन डॉक्टर अपनी सुविधा के अनुसार और पेशेंट की टॉलरेंस पावर के अनुसार स्टंट का चयन करते हैं। तो इसी प्रकार जब स्टंट लग जाता है तो पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप करना भी बहुत जरूरी होता है। 2 से 3 दिन पश्चात आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है यदि सारी चीजें सही से रहती हैं। तो यदि आपकी कंडीशन सही रहती है तो उसके पश्चात आपको डॉक्टर ब्लड पतला करने की दवाई और आपके कोलेस्ट्रॉल आदि, और आप यदि आप हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं तो उसकी भी दवाइयां डॉक्टर्स आपको देते हैं। और आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मेडिसिन कभी भी खुद से बंद नहीं करनी होती हैं। हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन और उसी के परामर्श अनुसार दवाइयों को आपको बंद करना, कम करना या ज्यादा करना सारी डॉक्टर्स की एडवाइस से ही करें। खुद से अपना ट्रीटमेंट ना करें, और ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो आप डॉक्टर से लगातार फॉलोअप लेते रहें। तो इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, विजिट और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।